हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र का पाठ 5 जो कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इस पाठ से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2 या 3 नंबर लाभदायक प्राप्त हो। ठीक छोटो, चलिए आज का पढ़ाई आपके लिए 2 या 3 मार्क्स का है, ठीक ना। आज हम जितने भी प्रश्नों को हल करेंगे वह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक ना। आगे मत लगाइएगा, धीरे धीरे देखिए। तो छोटो, अगर आप लोग याद ना हो तो आप लोग कॉपी पर लिखकर इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि अब बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, ठीक ना। अब बच्चा है लमसम एक महीना, ठीक ना। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा छोटू, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग इस सवाल की ओर। अब सवाल दिख रहा है छोटू। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना। चलिए छोटू, पहला सवाल है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में दिए जाएंगे, ठीक ना। आपको भी ऑप्शन भी दिया जाएगा, पर आप लोगों को याद होगा तब मारिएगा। तो ऑप्शन ए है डोबेराइनर, बी है न्यूलैंड्स, सी है मेंडलीफ, डी है मोसले। तो बताइए अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए आप लोग, बताइए छोटू, याद किए हैं आप लोग? और याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। तो प्रतिपादन किसने दिया था छोटू? न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, ठीक छोटू। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो ऑप्शन ए दिया गया है परमाणु आयतन, बी दिया गया है परमाणु घनत्व, सी दिया गया है परमाणु द्रव्यमान और डी दिया गया है परमाणु संख्या। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण ना परमाणु संख्या के आधार पर है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। बताइए आवर्त जो सारणी है वर्ग 17 तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु, दूसरा छोटू बी ऑप्शन दुर्लभ तत्व, सी हाइड्रोजन, डी संक्रमण तत्व। बता दीजिए आप लोग, बताइए छोटू क्या हो जाएगा? बताइए हाइड्रोजन ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक कितने तत्वों को पता लग चुका है? जब आप लोग बेसिक पढ़ रहे होंगे तो यह आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक ना। तो बताइए अब तक कितने तत्वों को पता लग चुका है? तो आप सभी पता है ना जी, 118 गो। चलिए ये तो याद करने वाली बातें थी, छोटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फिर प्रश्न 5 देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य है, ठीक ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। चलिए ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो बता दीजिए। अम्लीय धातु, बी है क्षारीय धातु, सी है अक्रिय गैस और डी है मिश्र धातु। बता दीजिए आप लोग। तो आप लोग पढ़े हैं ना, तो बताइए छोटू। प्रथम वर्ग के सदस्य का आप सभी पता होगा क्षारीय धातु नु जी। हाँ भैया हमको याद है क्षारीय धातु होता है, ठीक छोटू। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 6, मेंडलीफ ने तत्व को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ठीक ना। मेंडलीफ ने तत्व को निम्नलिखित में
किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? बताइए बताइए छोटू। परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, या रासायनिक सक्रियता के, या घनत्व को? आप बताइए 6 के आंसर कितना हो जाएगा? बताइए आप लोग। छोटू परमाणु द्रव्यमान ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु साइज आवर्त में बाई से, जो बाई होता है छोटू, बाई से दाएं जाने पर क्या होती है? बताइए। घटती है, बी है बढ़ती है, या भिन्न भिन्न हो जाती है? पहले घटती या फिर बढ़ती है? तो बता दीजिए आप लोग। आप लोग पढ़े हैं ना जी? अगर नहीं पढ़े हैं और आप लोग नहीं याद है तो याद कर लीजिए। बताइए क्या होता है? छोटू घटती नु है जी। जब दाई से बाएं जाएगी तो क्या होगा? बढ़ेगी, और बाएं से जब दाई आएगी तो घटेगी। चलिए कैल्शियम की परमाणु संख्या है, बता दीजिए आप लोग। कैल्शियम की परमाणु संख्या है, बताइए। ऑप्शन ए है 20, बी है 15, सी है 17 और डी है 18। बता दीजिए आप लोग। बताइए छोटू आप लोग। छोटू कैल्शियम को Ca द्वारा सूचित किया जाता है, और परमाणु जो संख्या होती है 20 होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 40 होता है। पता है ना आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए। दिख रहा था आप लोगों को? नहीं दिख रहा था। एक मिनट छोटू। चलिए छोटू, थोड़ा सा फोन आ गया था, ठीक ना? थोड़ा फोन बिजी हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है? आप लोग दिख रहा है ना? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है निष्क्रिय गैस, बी है क्षार धातु, सी है संक्रमण तत्व, डी है क्षारीय पार्थिव धातु। बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन छोटू क्षार धातु न जी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन। ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए अभी थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम आप लोगों को ऐसे ही सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक ना? चलिए बताइए आप लोग। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं, बताइए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। ऑप्शन ए है छोटू आवर्त, बी है वर्ग, सी है समजातीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के आपके ऑप्शन दिए रहते हैं। तो बस आप लोगों को क्या चाहिए? याद चाहिए। क्या चाहिए? याद। अरे आप लोग याद करेंगे तभी ना टिक मारिएगा आप लोग। बताइए बताइए आप लोग। कितना हो जाएगा? 10 का बी। क्या हो जाएगा छोटू? वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर। दिख रहा है आप लोगों को? दिख तो रहा है। बताइए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म किसके आवर्त फलन होता है? बताइए। ऑप्शन ए है छोटू परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, डी है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो बता दीजिए आप लोग। क्या हो जाए छोटू? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। और आप लोगों को याद नहीं है तो आप इन्हें लेकर याद कर लीजिए, ठीक ना? चलिए छोटू क्वेश्चन नंबर 12। यह फिर काफी महत्वपूर्ण है। तो बताइए तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए आप लोग। बताइए छोटू क्या होता है? बढ़ता है ना जी। हम आप लोग अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं ना। बाईं से दाईं जाएगी तो घटेगा, और दाईं से बाईं जाएगी तो चलिए क्या होती है? बढ़ती है, ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर छोटू। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने
ऊर्ध्व स्तंभ है? बताइए तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 15, डी है 18। तो बता दीजिए आप लोग कितने छोटू? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ना। चलिए, अक्रिय तत्व कौन है? चलिए, ये आपके सवाल 12 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। बता दीजिए आप लोग अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन है, हीलियम है, सोना है, हाइड्रोजन है। तो बताइए आप लोग क्या है छोटू? हीलियम ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो बताइए आप लोग, दिख रहे हैं सवाल 15। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 8, डी है 12। तो बता दीजिए आप लोग तो कितना है छोटू? 7 ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। बताइए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अब बी है छोटू परमाणु द्रव्यमान के घट, गलती लिखा गया है, दोनों बढ़ते बढ़ते लिखा गया है छोटू, नहीं छोटू, यहाँ पर चेंज किया गया। देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कोई नहीं। तो बताइए थोड़ा सा अंतर है ना, बस यहाँ संख्या दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? द्रव्यमान। नहीं तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। देखिए आवर्त सारणी है, आधुनिक सारणी नहीं है, ठीक ना। सवाल देखिएगा आप लोग पहले, क्या है? आवर्त सारणी। बता दीजिए, ऑप्शन ए है घटती है, बी है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी है अपवर्तित रहती है और डी बढ़ती है। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाए छोटू? घटती है ना। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो बता दीजिए आप लोग निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? बोलिए, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, बताइए पोटेशियम कि आयोडीन। जो ऑप्शन दिया है एफ, बी दिया है एच और सी दिया है के और डी दिया है आई। बता दीजिए आप लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? बताइए आप लोग छोटे क्या हो जाएगा? फ्लोरीन ना। चलिए, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? बता दीजिए आप लोग मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए, ऑप्शन ए है सन 1889 ईस्वी, बी है सन 1899 ईस्वी में, सी है सन 1669 ईस्वी में और डी है सन 1869 ईस्वी में। बता दीजिए आप लोग, याद किए है ना? क्या हो जाएगा? सन 1869 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व का प्रभावी है? बताइए, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व का प्रभावी है? तो ऑप्शन ए छोटू कैल्शियम, बी है बेरियम, सी है सिलिकॉन, डी है क्रिप्टन। बता दीजिए आप लोग, याद किए हैं ना? तो बता दीजिए तो किनका है छोटू? कैल्शियम का ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके बताइए। ऑप्शन ए है परमाणु संख्या के, बी है परमाणु द्रव्यमान के, सी है परमाणु आयतन के और डी है घनत्व के। चलिए इस प्रकार के आपके बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक ना। और आप लोग याद हो तब ना आप लोग हमारे, ठीक। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का बिन छोटू परमाणु द्रव्यमानों के क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमानों के। चलते छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, दिख नहीं रहा था, ठीक ना, दिख रहा है ना आप लोगों को?
चलिए उतार लीजिए, आप लोग नहीं याद है तो। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन की। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके बताइए। परमाणु द्रव्यमान के होते हैं, परमाणु संख्या के होते हैं, सी है परमाणु आकार के होते हैं, या धातु गुण के होते हैं। बता दीजिए आवर्त फलन किनके होते हैं आधुनिक आवर्त में। बताइए छोटू आप लोग कितना होते हैं छोटू, किनके? परमाणु संख्या के। किनके होते हैं? परमाणु संख्या के। आप लोग याद कर लीजिए इन सभी सवालों को। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है छोटू 8, बी है 18, सी है 10 और डी है 12। तो बता दीजिए आप लोग किस समूह में पाते हैं छोटू? बताइए। 18 के ना, क्योंकि 2 8 8 न हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 न हो जाएगा। तो बता दीजिए 2 8 किन में है? 18 में ना। और इनको देखते हैं 10 को 2 8 हो जाता है, 12 देखते हैं तो 2 8 2 हो जाएगा, और 8 देखते हैं तो 2 6 हो जाएगा। तो किन में 2 8 को समूह पाते हैं आप लोग? बता दीजिए। 18 में ना। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन, त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? जो त्रिक नियम है, ठीक ना, प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है लोथर मेयर, बी है मेंडलीव, सी है डोबराइनर और डी है न्यूलैंड्स। तो बता दीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हो जाएगा? डोबराइनर। ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? बता दीजिए आप लोग। याद किए हैं ना? बताइए। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? सन 1893 में, सन 1892 में, सन 1793 में, सन 1883 ईस्वी में। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो गया छोटू? सन 1893 ईस्वी में। आप लोगों को यह बात याद होनी चाहिए, ठीक ना। यह आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना छोटू। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। बता दीजिए आप लोग क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, आवर्त कहलाती है, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या कहलाती है छोटू? देख रहे हैं ना आप लोगों को? तो छोटू आवर्त कहलाती है। आप लोगों को याद होनी चाहिए सब बातें। चलिए, किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाला ठोस है। तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस तत्व के वर्ग में होगा? बता दीजिए। ऑप्शन ए है Na, बी है Mg, सी है Al, डी है Si। आपको हम बता दें, Na को सोडियम कहा जाता है, Mg को मैग्नीशियम कहा जाता है, और Al को एल्युमिनियम कहा जाता है, और Si को छोटू सिलिकॉन कहा जाता है। तो बता दीजिए। नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। चलो अब दिख रहा है ना छोटू? तो बता दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाता है? मैग्नीशियम। क्या होता है छोटू? मैग्नीशियम। तो अगला छोटू क्वेश्चन, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। फिर सुन लीजिए आप लोग। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से क्या करती है? अलग करती है। तो इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। तो बता दीजिए। धातु, बी ऑप्शन है छोटू अधातु, सी है मिश्र धातु, डी है उपधातु। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? उपधातु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। बता दीजिए। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं।
ऑप्शन ए है छोटू संक्रमण तत्व, बी है अधातु, सी है धातु और डी है उपधातु। तो बता दीजिए तो क्या कहलाते हैं छोटू दाईं ओर? अधातु ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ को आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा था। चलिए अब दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है भैया। चलिए अगला छोटा क्वेश्चन, मेंडलीफ को आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या थी। तो बता दीजिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या थी। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किए थे तो बता दीजिए तत्व संख्या कितनी थी? 103, 107, 40, 63। बता दीजिए आप लोग तो कितनी थी छोटू? 63। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो बता दीजिए आप लोग आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। बताइए ऑप्शन ए है 8, बी है 18, बी कितना है छोटू? 18, सी कितना है? 32 और डी कितना है? 2। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? 18 ना। चलिए अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर छोटू कितना? 32। चलिए डोबेराइनर द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह का क्या नाम था? बता दीजिए। बताइए छोटू। अब पहले आपको हम बता दे, जो डोबेराइनर थे छोटू, डोबेराइनर जो थे यह त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे। पता है ना? त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे। तो बता दीजिए जब 3 तत्वों का समूह को क्या नाम था छोटू? ए में अष्टक, बी में त्रिक और सी में दोनों, डी में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? त्रिक, ठीक ना। चलिए अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? हम आपके शुरू में ये प्रश्न करवाए हैं। बता दीजिए। डोबेराइनर तो होगा नहीं क्योंकि त्रिक नियम प्रतिपादन किए थे। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, मोसले। क्या हो जाएगा छोटू? न्यूलैंड्स हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन था जी। चलिए क्या हो जाएगा? न्यूलैंड्स, ठीक ना। चलिए न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? बताइए। हम इसके पिछले ही प्रश्नों में हम आपको कराए थे डोबेराइनर के द्वारा। तो कितने थी छोटू? याद है आप लोग को? तो चलिए याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और बताइए न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? बताइए छोटू, बताइए। ऑप्शन ए है 56, बी है 57, सी है 63 और डी है 65। बता दीजिए आप लोग। तो डोबेराइनर द्वारा ना 63 किया गया था खोज, ठीक ना। उस समय जब डोबेराइनर खोज किए थे त्रिक नियम से तो तत्व संख्या कितनी थी? 63। और जब न्यूलैंड्स का समय हो गया था छोटू कितना था? 56, ठीक ना। कितना छोटू? 56। याद कर लीजिए आप लोग, ठीक छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना? बता दीजिए, ठीक है। तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए, बांटने के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को ज्यादा माना? बताओ। मौलिक किसे माना? परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, आवर्त का, वर्ग के। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान का ना। चलिए तत्व के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ को क्या आधार था? बता दीजिए। ये था न्यूलैंड्स को, तो ये क्या था? मेंडलीफ को क्या आधार था? बता दीजिए। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 36 क्या हो जाएगा? इनके लिए भी क्या था छोटू? परमाणु द्रव्यमान। चलो छोटू अगले क्वेश्चन की ओर। लगले आपको हम कराए डोबेराइनर के द्वारा कितनी थी? बता दीजिए। डोबेराइनर जब खोज किए थे तो उस समय था तो उसमें कितनी थी? 63। जब न्यूलैंड्स ने किए थे तो उस समय कितनी थी छोटू? बता दीजिए आप लोग। तो 56 था न तत्व। तो अब बता दीजिए मेंडलीव द्वारा तत्व के वर्गीकरण समय कितने तत्व ज्ञात थे? बता दीजिए। ये छोटे मेंडलीव है, इसी में लड़के भूल जाते हैं। उन लोग याद किए होंगे 63 और आप लोग याद किए होंगे 56। नहीं, इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं। यहाँ पर आप लोग ये याद नहीं करते हैं कि डोबेराइनर के द्वारा
जब खोज किए थे तिरक नियम का तो उस समय 63 और न्यूलैंड सब किए थे छोटू 56। तो बता दीजिए मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात किए गए थे? बताइए। ऑप्शन ए है 60, बी है 61, सी है 62 और डी है 63। इनके लिए कितना था छोटू? मेंडलीव के लिए भी 63 ही थे, याद रखिएगा आप लोग। मेंडलीव के लिए कितना ही था? 63। चलिए एक तत्व का नाम लिखिए जिनके गुण धर्म दिख रहे हैं आप लोगों को, जिनके गुण धर्म की भविष्यवाणी मेंडलीव के आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर की गई थी। बता दीजिए आप लोग। कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा छोटू? सी हो जाएगा, जर्मेनियम। ठीक ना? चलिए आपके अंतिम प्रश्न, ठीक ना? आज से आप लोग का पार्ट 5 में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना छोटू? चलिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्व का कौन समूह नहीं था? बता दीजिए। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में तत्व का कौन समूह नहीं था? ऑप्शन ए है 16, बी है 17, सी है 15, डी है 18। तो क्या हो जाएगा? 18। इसका मतलब आर्गन जो था ए 1840, जो परमाणु संख्या 18 होती है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 37 मतलब कुछ होता होगा। चलिए कितना हो जाएगा? 18। ठीक छोटू, इस प्रकार से आप लोगों का पाठ 5 रसायन शास्त्र का द एंड। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके संग शेयर कर चुके हैं। कर चुके हैं जी। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? खत्म। अब इनके बाद हम लाएंगे आप लोगों के लिए सुपर 30। क्या लाएंगे छोटू? सुपर 30। केमिस्ट्री में कितना आएगा? सुपर 30। अब हम लोग कराएंगे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के 30 प्रश्न प्रत्येक पार्ट से। प्रत्येक पार्ट से कितने प्रश्न होंगे? 30। कितना होगा छोटू? 30। तो आप लोग तैयार रहिएगा और इनके बाद अंतिम में कराएंगे क्वेश्चन बैंक से आए हुए प्रश्नों को, ठीक ना? 2017 में कैसा आया हुआ था, 2016 में साइंस सर कैसा विषय था, बता दीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से हम कराएंगे। ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों को 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक, 15 जनवरी से 30 जनवरी तक क्वेश्चन बैंक शुरू हो जाएगा। हम आप सभी को सभी विषय की तैयारी कराएंगे, ठीक ना? बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक छोटू, चलिए बाय। आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगले क्लास में जीव विज्ञान के साथ। ठीक छोटू, चलिए बाय। ध्यान से पढ़िए आप लोग।